क्लैश इन इटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पीएलई सिर्फ 3 दिन की दूरी पर रह गया। यह हम लोगों को 31 मई को देखने को मिलेगा देर शाम 11:30 बजे। और अभी की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम करने वाले हैं इसके ऑड्स डिस्कस। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। गाइस क्लैश इन इटली के बारे में आपको बता दूं तो ये देर शाम आएगा 11:30 बजे और 31 तारीख को ही आएगा। बट गाइस इसका जो किक ऑफ है 2 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा। और अभी की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इसके और डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में आपने बने रहना है। लेकिन दोस्तों मैं खबरों को भी बीच बीच में डिस्कस करूंगा ताकि दोस्तों आप लोगों को एक बड़ी एक्सपीरियंस मिले। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करूंगा क्लैश इन इटली के मेन इवेंट की चेंज होने की। तो गाइस मेन इवेंट हो चुका है चेंज। क्लैश इन इटली का मेन इवेंट इससे पहले बताया जा रहा था अमेरिकन नाइटमेयर का रहेगा, लेकिन दोस्तों कल रॉ के अंदर ही से चेंज कर दिया गया है। बताया जा रहा है अब ये क्लैश इन इटली का दोस्तों जो मेन इवेंट है ये रोमन रेंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां सबसे पहला मैच आप लोगों को कोडी का देखने को मिल जाएगा, वहीं मेन इवेंट में आप लोगों को ओटीसी देखने को मिलेंगे। दरअसल फर्स्ट आवर दोस्तों ESPN पर भी लाइव है क्लैश इन इटली का। तो ऐसे में दोस्तों कोडी को दे दिया है उन्होंने शुरू में मैच, कोडी वर्सेस गंतर शुरू में देखने को मिलेगा। और गाइज उसके बाद रिया रिप्ली का मैच है सेकंड मैच। देन दोस्तों जो बाकी का शो है वो नेटफ्लिक्स पर लोगों को स्विच करना होगा। हालांकि भारत में पूरा शो आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखना है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन इवेंट दोस्तों रोमन रेंस का रख दिया है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि रोमन रेंस इस WWE कंपनी के फेस है। चलिए बात कर ली जाए अब इसके पर्टिकुलर ऑड्स की। ऑड्स मेरे सामने हैं। तो सबसे पहला मैच जो देखने को मिल रहा है वो है WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का जेड कारगिल रिया रिप्ली का रीमैच। एंड गाइज इसका आधार बस यही है कि रिया रिप्ली की टीम जो है सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में हार जाती है, जेड कारगिल की मैच जो टीम है वो जीत जाती है। तो यहाँ दोस्तों जेड कारगिल का कहना यह है कि उनकी टीम जीती है तो वो भी स्ट्रांग है, रेसलमेनिया में जो कुछ हुआ वो जस्ट एक फ्लूक था। चलिए बात करी जाए ऑड्स की। तो ऑड्स दोस्तों इस मोमेंट पर मेरे हाथ में है। और गाइज इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जो महिला जीतेगी, जो टाइटल घर लेकर जाएगी, वो रिया रिप्ली ही है। रिया रिप्ली चली हुई -800 के ऊपर और जेड कारगिल चली हुई +425 के ऊपर। काफी डिसेंट अंतर है और इसका मतलब साफ है कि गाइस यहां कोई भी टाइटल चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपनी खबर की। तो गाइस यहां खबर निकल कर आ रही है लॉर्ड सुलिवन दोस्तों NWO का निर्माण करने वाले थे 2020 में। दरअसल विंस लॉर्ड सुलिवन को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। बताया जा रहा है 2020 में दोस्तों काफी ज्यादा सीरियस थे इस चीज को लेकर कि कैसे लॉर्ड सुलिवन को आगे पुश किया जाए और कैसे शिंसुके, सिजारो एंड शेमस को भी मौका दिया जाए। हालांकि दोस्तों ये जो NWO रहती, जो ये टीम बनाने वाले थे, इसका नाम NWO बना था। ये दोस्तों सेकंड वर्जन होता लेजेंडरी NWO का, जो कि दोस्तों प्लान स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि दोस्तों आपको पता है उस समय कोविड आ गया था। चलिए अब अगला ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। खबर डिस्कस करेंगे देन ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो गाइस क्लैश इन इटली में जो दूसरा मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का सोल रुक्का एंड बेकी लिंच का मैच। वेल गाइस सोल रुक्का इससे पहले बेकी के जो चाल है उसमें फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने हराया भी है। लेकिन आपको बता दूं ये मैच कैंसिल भी हो चुका है, लेकिन स्टिल बताया जा रहा है कि वहां ये मैच बन सकता है और इसके ऑड्स दोस्तों अभी सामने आए हैं। हालांकि दोस्तों इस मैच के होने के चांसेस अब बहुत कम रहेंगे, बट स्टिल एंड मोमेंट पर बनता है तो ऑड्स क्या रहेंगे। तो ऑड्स दोस्तों इसके अंदर निकल कर आ चुके हैं सामने। सोल रुका चलिए -300 के ऊपर, बैकी चलिए +200 के ऊपर। यानी कि अगर ये मैच बनता है एंड मोमेंट पर तो इसमें दोस्तों सोल रुका ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन होगी। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैच कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि सोल रुका की इंजरी काफी ज्यादा गहरी है। अब इंजरी की बात लगी है तो अपडेट डिस्कस कर लेते हैं। लोगन पॉल पर क्या न्यूज आ रही है। लोगन पॉल ने दोस्तों ट्राइसेप में इंजरी खाई है। डब्ल्यू वालों ने बताया इंजर्ड है, लेकिन कहाँ इंजर्ड है। तो ट्राइसेप जो ये रहती है ना गाइस, ये इनकी इंजर्ड हो गई है। बताया जा रहा है दोस्तों कि कई महीनों के लिए डब्ल्यू से बाहर हो चुके हैं। समर स्लैम के आसपास आप लोगों को इनकी वापसी देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज भी है। ऑस्टिन थ्योरी ने वादा किया है जो भी लोगन पॉल के बारे में गलत सलत कहेगा, जो भी उनकी विजन के बारे में गलत सलत कहेगा, उसे रिंग में जाके पीटेंगे। तो यहाँ ऑस्टिन थ्योरी का नया आर्क शुरू हो चुका है। चलिए बात कर ली जाए अब तीसरे मैच की। तीसरा मैच जो हम लोगों को कार्ड में देखने को मिल रहा है गाइस वो काफी ह्यूज है। हालांकि डब्ल्यू वालों ने इसे शुरू में रख दिया है, लेकिन गाइस स्टिल इस मैच के ऑड्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये पर्टिकुलर मैच दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा
अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का, जिसमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फेस करने वाले हैं गुंथर को। एंड गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि कोडी के पक्ष में इतने खतरनाक ऑड्स निकले हैं। कोडी जहां दोस्तों मैच के अंदर लीड कर रहे हैं -125 के साथ, वहीं गंथर भी पीछे नहीं है, वो चले हैं -115 के ऊपर। ये ऑड हमें एंड तक दोस्तों परेशान करेगा, खासकर मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसके अंदर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, गंथर भी टाइटल जीत सकते हैं, लेकिन अगर गंथर जीतते हैं तो किस तरीके से जीतेंगे वो आपको बता देता हूँ। दरअसल रैंडी भी रूमर है इस बार के क्लैश इन इटली में। अगर रैंडी ट्रैवल कर लेते हैं क्लैश इन इटली, डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को वहाँ टाइटल चेंज देखने को मिल जाएगा। गंथर तख्ता पलट कर देंगे कोडी का, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ और सच्चे साबित होते हैं तो रैंडी शायद से ट्रैवल नहीं करने वाले हैं और कोडी रोड्स दोस्तों आप लोगों को यहाँ एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन घर जाते हुए नजर आएंगे। चलिए बात कर ली जाए अब अपनी अपकमिंग अपडेट की। अपकमिंग अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है रे मिस्टीरियो से। तो रे मिस्टीरियो दोस्तों अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। एक कंपैरिजन उनका 2006 वाली तस्वीर से किया जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों रे ने सेम टू सेम कपड़े पहन रखे थे जैसे उन्होंने बीती रॉ में पहने। दरअसल दोस्तों रे मिस्टीरियो ने एक ट्रीटमेंट करवाया था, स्टेम सेल थेरेपी। उसके बाद से बताया जा रहा है कि रे अब पहले जैसे हो चुके हैं, एक तरीके से जैसे अपने कैप्टन अमेरिका को देखा है ना, बस वैसी वैसी पावर्स आ चुकी है रे मिस्टीरियो के पास इस मोमेंट पर। और इस बारी की रॉ के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो पुरानी फॉर्म में लौट चुके हैं। क्या पता आगे जाकर दोस्तों फिर से चैंपियन बनते हुए नजर आए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले मैच की। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों के पास कार्ड में है गाइस, वो एक ऐसा मैच है जो कि अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करता है। ये मैच है दोस्तों हिस्ट्री का बिगेस्ट रीमैच। ये मैच होने वाला है दोस्तों दो बड़े बड़े स्टार्स के बीच में। ये मैच है अपने ब्रॉक लेसनर का, जो कि किसी और को नहीं बल्कि ओबा फेमी को रीमैच में फेस करने वाले हैं। वेल गाइस सच्ची बात बताऊं, यहाँ ब्रॉक लेसनर पर बहुत सी अपडेट्स आ रही। कल लेसनर ने भी एक लाइन ऐसे कह दी है कि लोगों को लग रहा है कि लेसनर हारने वाले। लाइन क्या थी? लाइन ये थी कि ओबा मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, मैं एक रिटायर्ड लेसनर जो कि हम्बल हो चुका है वो तुम्हें फाइनली डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये लाइन दोस्तों लोगों को लग रहा है कि लेसनर खुद को रिटायर्ड कह रहे हैं। बेसिकली लेसनर का मतलब ये नहीं है, लेसनर का मतलब ये है कि एक रिटायर्ड बंदा अब तुझे हराएगा और तेरी ईगो को तोड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों बात करी जाए इनकी राइवलरी की, सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप जानते हैं मेनिया में किस तरीके से लेसनर हारे थे। उसके बाद दोस्तों लेसनर ने रॉ में हमला किया ओबा के ऊपर और फाइनली ये मैच बना है। और दोस्तों मेरे सामने है एंड गाइस इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जो सुपरस्टार जीतेगा वो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर ही है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर इस मैच के अंदर ऑड्स में लीड कर रहे हैं, -300 के साथ दोस्तों आगे चल रहे हैं। ओबा फेमी चले हैं +200 के ऊपर, ठीक ठीक अंतर है। इसका मतलब साफ है दोस्तों इस बारी का जो ये रीमैच है ब्रॉक लेसनर जीत कर घर जाने वाले हैं। एंड गाइज मेरे हिसाब से ये काफ़ी क्रेजी मैच रहेगा। या तो दोस्तों ये शॉर्ट रह सकता है, काफ़ी शॉर्ट रह सकता है, या फिर दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को लेसनर जो है अपना अंदर का बीस्ट अनलीश करते हुए नजर आएंगे। एंड गाइज सुप्लेक्स सिटी लौटती हुई नजर आएगी। तो लेसनर दोस्तों इस मैच के अंदर जीतेंगे। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों अब अपनी अपडेट की। तो गाइज इससे अगली अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस का दोस्तों कल 41वां बर्थडे था और हमने हैप्पी बर्थडे भी किया है OTC 1 को। लेकिन गाइज रोमन रेंस ने एक प्रोमो भी कट किया है आफ्टर मंडे नाइट रॉ और उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है कि अब दोस्तों उनकी फैन फॉलोइंग पहले से ज़्यादा हो गई है। तो रोमन रेंस दोस्तों ऑफ एयर वहाँ कोलंबस की क्राउड का धन्यवाद करते हैं और क्राउड दोस्तों चैंट लगाती है हैप्पी बर्थडे रोमन, हैप्पी बर्थडे रोमन। रोमन हंसने लगते हैं। बेसिकली दोस्तों OTC का जन्मदिन रॉ में तो नहीं मनाया गया, लेकिन हाँ रॉ के बाद ऑडियंस ने बहुत अच्छे से दोस्तों उन्हें ट्रीट किया। एट द सेम टाइम OTC 1 क्या करते हैं कि ऑडियंस में जाकर दोस्तों लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। उन्होंने बहुत से ऑटोग्राफ्स दिए, फोटोग्राफ्स दी, जिससे पता चलता है कि रोमन रेंस अभी भी बेबी फेस ही है। और रही बात जेकब फाटू की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जेकब फाटू एक हील है, लेकिन स्टिल उनके तौर तरीके एक बेबी फेस जैसे हैं। तो देखेंगे दोस्तों क्या कुछ इनका रहता है। अब चूंकि मैंने डिस्कस कर ही लिया है क्या कुछ इनका रहता है, तो इस बारी का जो मेन इवेंट है क्लैश इन इटली का, जो कि गाइस WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है यही होने वाला है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। दे होने वाला दोस्तों एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच, एक ऐसा मैच जो कि WWE के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। रोमन रेंस के कार्यकाल में ही हम लोगों को पहली बार देखने को मिला था जे वर्सेस रोमन,
देन दोस्तों सोलो वर्सेस रोमन, अब हो रहा है जेकब वर्सेस रोमन। इस पर्टिकुलर मैच के दोस्तों रूल्स आप लोगों को बता देता हूं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया अभी ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में। ट्राइबल कॉम्बैट के अंदर दोस्तों कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कि आप किसी भी वेपन का यूज कर सकते हैं, एरिना में जाकर लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पिनफॉल जो है और जो सबमिशन है उसके द्वारा ही जीत आएगी। और जो जीतेगा वो गाइस लीडर बनेगा, और जो सामने वाला जो हारा हुआ शख्स होगा वो उसे अक्नॉलेज करेगा, यानी कि वो उसका नौकर बनेगा, सीधे सीधे कहूँ तो। यहाँ दोस्तों रॉ में भी रोमन ने कहा है कि मैं तुझे नौकर बनाऊंगा, वहीं जेकब ने कह दिया है मैं तुझे कुत्ता बनाऊंगा। तो अपने आप में दोस्तों ये मैच ऑलरेडी काफ़ी पर्सनल हो चुका है। लेकिन ऑड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ऑड्स दोस्तों इस मोमेंट पर मेरे सामने हैं। और गाइज इस पर्टिकुलर रीमैच के अंदर जो शख्स जीतने वाला है और बनने वाला है ट्राइबल चीफ ऑफ अनोई फैमिली, कोई और नहीं रोमन रेंज ही है। यस गाइस, रोमन रेंज इस पर्टिकुलर मैच के अंदर काफी बड़ी लीड लेकर चले हुए हैं, -700 के साथ दोस्तों रोमन रेंज लीड कर रहे हैं। वहीं दोस्तों जेकब फाटू के ऑड की बात करूं तो गाइस वो चले हुए हैं +400 के ऊपर, जिसका मतलब साफ है कि इसके अंदर दोस्तों कोई भी आप लोगों को बड़ा शॉक देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे दोस्तों आपका दिल दुखी हो या फिर दोस्तों आप सदमे में चले जाए। यहाँ रोमन रेंज डेफिनेटली इस मैच के अंदर टाइटल भी रिटेन करेंगे एंड दोस्तों जेकब फाटू से एक्नॉलेज मी भी करवाएंगे। अब गाइज ये तो रही क्लैश इन इटली के मेन इवेंट की बात, लेकिन गाइज सवाल आपसे भी बनता है कि आप दोस्तों इस मेन इवेंट में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं इस नए अनोई फैमिली के मेंबर यानी कि जेकब फाटू को, जो कि दोस्तों अभी से कुछ समय पहले है, या फिर दोस्तों पुराने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को? आप किसको देखना चाहेंगे एज ए ट्राइबल चीफ इस मैच के बाद? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।